नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये रेशियो आपको हेल्प करेगा जब भी आप किसी स्टॉक में या कंपनी में इन्वेस्ट करने जाएंगे। आपको ये रेशियो बताएगा कि कंपनी के ऊपर डेट बर्डन कितना है, कंपनी ने कितना कर्जा ले रखा है और उसका रेशियो क्या है। मतलब आपको ये बताएगा कि कंपनी क्या उस कर्जे को पे करने में सक्षम है या नहीं है, या कंपनी उस कर्जे से सफिशिएंट अमाउंट जनरेट कर पा रही है या नहीं कर पा रही, कंपनी क्या उससे इतना इनकम जनरेट करने में सक्षम है जितना वो इंटरेस्ट पे कर रही है। तो इन सारे चीज़ों को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि डेट जो है किसी कंपनी के ऊपर कर्जा, जैसा कि आपको पता है, कर्जा एक द्विधारी तलवार होता है, जो कि आपके लिए अगर जो सही से आप उसको मैनेज कर पा रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल हो सकता है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको, अगर जब लास्ट तक ये वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, जो कि आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होने जा रहा है जब भी आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सी चीज़ें मैं कवर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो जो पहली चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, डिफिनीसन क्या होगी डेट टू इक्विटी रेशियो की, और उसके बाद में फार्मूला एंड फार्मूले में जितने भी एलिमेंट्स यूज होंगे मैं उनको सभी को एक्सप्लेन करूँगा। देन मैं आपको बताऊँगा कैलकुलेशन बताऊँगा मैं एक रिलायंस इंडस्ट्री जो लार्ज कैप इंडियन कंपनी है, मैं इसका एग्जांपल के साथ मैं आपको इसके डेट टू इक्विटी रेशियो निकाल के बताऊँगा, उसके कैलकुलेशन पार्ट को यहाँ पर कवर करूँगा। उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि एक अच्छा डेट टू इक्विटी रेशियो क्या हो सकता है, कौन सा नंबर है जिसको आप अच्छा मानेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो। ओके, देन आपको मैं बताऊँगा इंटरप्रिटेशन कि मतलब आप इसके बारे में डेट टू इक्विटी रेशियो आपको क्या बताता है। ओके, देन मैं कवर करूँगा कि अगर डेट टू इक्विटी रेशियो निगेटिव आए तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों। और आपको बहुत सारी अगर अदर जानकारी चाहिए तो दोस्तों मेरा एक ब्लॉग है moneymakingsutraj.com www.moneymakingsutraj.com, आप इस ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स या किसी भी फाइनेंशियल रेशियोज़ के बारे में जो भी जानकारी चाहिए आपको यहाँ से मिल जाएगी। चलते हैं डिफिनीसन देखते हैं दोस्तों। डेट टू इक्विटी रेशियो टेल्स यू अबाउट द रेशियो ऑफ कैपिटल contributed by the creditors and the capital contributed by the shareholders to finance the operation of business। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस हम सेटअप करते हैं दोस्तों, हमको पता है कि उस बिजनेस को एक्सपेंड करने में हमें फंड की आवश्यकता होती है। ओके, जैसे कि सपोज हम 10 लोग मिलकर किसी भी बिजनेस में स्टार्ट करते हैं, किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, वो बिजनेस 1-2 साल चलाते हैं और वो बिजनेस अगर जब सही से सेटअप हो जाता है, प्रॉफिट देना शुरू करता है, तो हमें बहुत सारे रिक्वायरमेंट पड़ती है एक्स्ट्रा फंड की, जिससे कि उस बिजनेस को हम ग्रो कर सकें और उसको एक्सपेंड कर सकें। फंड हमें किस लिए चाहिए होता है दोस्तों? फंड हमें चाहिए होता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, फंड हमें चाहिए होता है नए नए इक्विपमेंट खरीदने के लिए, अपने इक्विपमेंट अपग्रेड करने के लिए, ऑफिस सेटअप करने के लिए एंड नई मैन पावर हायर करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है इन ऑर्डर टू एक्सपेंड अ बिजनेस। तो दोस्तों इसके लिए हमें पैसा चाहिए होता है। पैसा हम कैसे रेज कर सकते हैं? पैसा रेज करने के सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके, लेकिन जो 2 तरीके हैं वो मेन हैं। नंबर वन जो तरीका है वो आप इक्विटी, मतलब आप शेयर इशू करके आप पैसा रेज कर सकते हैं, फंड रेज कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका है दोस्तों वो है डेट का, मतलब कर्जा लेकर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप कर्जा उठाइए, किसी बैंक से आप कर्जा उठाइए, उसको एक प्री डिटरमाइंड जो पहले से तय होता है उस इंटरेस्ट रेट पे आप उसको इंटरेस्ट पे कीजिए। सपोज 9% 10% वो आपको इंटरेस्ट आपसे लेगा, उसको पेमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसको डेट का कितना बर्डन हो सकता है कंपनी पर, अगर सही से टाइमली कंपनी उतना अगर पैसा पेमेंट ना करे या उतना पैसा जनरेट ना कर पाए उस कर्जे से, तो कंपनी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करूँगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेट टू इक्विटी रेशियो टेल्स यू अबाउट द रेशियो ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड द क्रेडिटर्स। मतलब इसके मतलब ये हुआ कि क्रेडिटर का कितना कंट्रीब्यूशन है। जब भी कोई बिजनेस को आप चला रहे हैं, उस बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए, उस बिजनेस के ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए क्रेडिटर्स या लेंडर्स कह लो आप, जो भी आपको कर्जा दे रहा है, जो भी बैंक है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको कर्जा दे रहे हैं, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, और शेयर होल्डर्स का कितना कंट्रीब्यूशन, मतलब हिस्सेदारों का कितना कंट्रीब्यूशन। सपोज अगर जो हिस्सेदार 1 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 50 पैसे या 60 पैसे या 2 रुपये कितना कंट्रीब्यूशन है उस मतलब ऑपरेशंस को चलाने में क्रेडिटर्स का। तो ये इसका मतलब हुआ डिफिनीशन का दोस्तों। चलो नेक्स्ट पार्ट कवर करते हैं, फार्मूला का मतलब हुआ डेट टू इक्विटी रेशियो का जो फार्मूला है, टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो टोटल डेट का मतलब दोस्तों क्या हुआ? टोटल डेट में इंक्लूड होता है लॉन्ग टर्म डेट एज वेल एज शॉर्ट टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट
मतलब जो लंबे समय के लिए जो कर्जा लिया हुआ हो, वो कर्जा जो कंपनी को 1 साल के बाद पेमेंट करना है। मतलब 1 साल के पहले उसको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके पास पैसा आप पेमेंट कर दे वो अच्छी बात है, बट ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कंपनी के ऊपर कि उसको कर्जा 1 साल के पहले पेमेंट करना है। वो कर्जा कंपनी 1 साल के बाद भी पेमेंट कर सकती है। वो होता है लॉन्ग टर्म डेट। शॉर्ट टर्म डेट क्या होता है कि वो सारे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, वो सारे मतलब रिक्वायरमेंट कंपनी की जो विद इन ईयर फुलफिल करनी है, कंपनी को विद इन ईयर जो बिल पेमेंट्स करने हैं, कुछ भी करना, जो 1 साल के अंदर जो कंपनी को पेमेंट करना है, वो सब जो है शॉर्ट टर्म डेट के अंदर आता है। ओके दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब जो हम शेयर होल्डर्स की इक्विटी निकालने जाते हैं, इसके लिए सिंपल है, कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स में से आप कंपनी का टोटल कर्जा, टोटल डेट जो है वो माइनस कर दीजिए। जो अमाउंट आएगा वो आपको शेयर होल्डर्स इक्विटी का अमाउंट हो जाएगा। सिंपल है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। सारा कर्जा कंपनी का लीजिए बैलेंस शीट से, और जितना कंपनी के ऊपर कर्जा है, चाहे वो लॉन्ग टर्म डेट हो या शॉर्ट टर्म हो, लंबे समय के लिए कर्जा ले रखा है या कम अवधि के लिए कर्जा ले रखा है, उसको आप जोड़ के माइनस कर दीजिएगा। जो भी अमाउंट आएगा वो आपका हो जाएगा शेयर होल्डर्स इक्विटी। ओके दोस्तों, चलते हैं कैलकुलेशन पार्ट अभी कवर करते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये मैंने बैलेंस शीट लिया हुआ है मार्च 19 का। मैं इसमें फिगर्स यूज करूंगा। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बैलेंस शीट है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है इंडिया की, हम सबको पता है, मुकेश धीरूभाई अंबानी कंपनी। दोस्तों, इसमें मैं जो भी फिगर्स यूज कर रहा हूँ मार्च 19 के होंगे, और सारे जो पैसे होंगे करोड़ रुपीज़ में होंगे दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। कंपनी में जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सब राउंड कर रखा है। कंपनी में नेट वर्थ जो है कंपनी की, ये है 405,322 करोड़, 4,05,322 करोड़। मतलब आप इसको मान लीजिए कि 4 लाख करोड़ के आसपास इसके पास जो फंड है, नेटवर्थ है। इसको नेटवर्थ, अच्छा, शेयर होल्डर्स इक्विटी को आप नेटवर्थ भी कह सकते हैं, और या स्टॉक होल्डर्स इक्विटी भी कह सकते हैं। तो नेटवर्थ का मतलब हुआ शेयर होल्डर्स इक्विटी। दूसरा फिगर जो है दोस्तों, सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन कितना है? 1,57,195 करोड़। तो ये क्या है? इसका मतलब होगा सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का मतलब हुआ लॉन्ग टर्म लोन। सिक्योर्ड लोन और लॉन्ग टर्म लोन दोनों एक ही चीज़ें हैं। लंबे समय के लिए जो कर्जा कह लो उसको, या उसको सिक्योर्ड लोन कह लो, दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है दोस्तों। अनसिक्योर्ड लोन यहाँ पर दोस्तों 0 है इनके पास 2019 में, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब अगर इसको हम फार्मूले में यूज करेंगे तो डेट टू इक्विटी रेशियो आपका क्या होगा दोस्तों? आप जो भी आपका सिक्योर्ड लोन है प्लस अनसिक्योर्ड लोन, तो सिक्योर्ड लोन हमें पता है कि 1,57,000 के आसपास है, 1,57,000। उसमें आप अनसिक्योर्ड लोन ऐड करेंगे। अनसिक्योर्ड लोन मतलब शॉर्ट टर्म लोन हो गया, वो आपका 0 है। उसको आप टोटल नेटवर्थ से डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ योर 4,05,322। ओके, 1,57,195 से आपको 4,05,322 जो है डिवाइड करना। जो अमाउंट आएगा वो होगा आपका डेट टू इक्विटी रेशियो, दैट इज़ 0.387। इसको हम राउंड फिगर में अगर ले जाएंगे तो इसको आप लिख सकते हो 0.39। ओके, तो ये हो गया इसका डेट टू इक्विटी रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर होल्डर्स हैं, वो जब 1 रुपये लगाते हैं तो क्रेडिटर्स या लेंडर्स जिसको कह लो, वो 39 पैसे लगाते हैं, 39 पैसे देते हैं। मतलब जब कंपनी 1 रुपया लगाती है कंपनी के ऑपरेशन, जब शेयर होल्डर्स 1 रुपया यूज करते हैं कंपनी में ऑपरेशंस के लिए, ओके, फाइनेंस करते हैं कंपनी को, तो उसमें 39 पैसे जो है वो क्रेडिटर्स फाइनेंस करते हैं। जब 1 रुपया शेयर होल्डर्स देते हैं तो 39 पैसे क्रेडिटर्स देते हैं। तो ये इनका रेशियो है। ओके, अब देखते हैं इसका जो नेक्स्ट है वो हम कवर करेंगे इंटरप्रिटेशन, कि इसमें तो 0.39 आपका रेशियो आया, जो अभी हमने फार्मूला रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कैलकुलेशन किया। इसमें 0.387 आया, जो आपको 0.39 मान लीजिए, ये रेशियो आया। अब देखते हैं कि इंटरप्रिटेशन में कि अगर जो रेशियो 1 से ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज़्यादा है, उसके क्या मायने होते हैं। जो डेट टू इक्विटी रेशियो जब 1 से कम आए तो उसके दोस्तों क्या मायने होंगे, या डेट टू इक्विटी रेशियो जब 1 के बराबर आए तो उसके क्या मायने होते हैं दोस्तों। चलो हम देखते हैं, पर स्टार्ट करते हैं। जब डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज़्यादा है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है, देखिए पहले मैं आपको बताऊं कि डेट टू इक्विटी रेशियो ये कंपनी से कंपनी, इंडस्ट्री से इंडस्ट्री एंड सेक्टर से सेक्टर डिफर करता है। एक सेक्टर का, कंप्लीट सेक्टर का डेट टू इक्विटी रेशियो हो सकता है सभी कंपनीज का ज़्यादा, और दूसरे सेक्टर का हो सकता है सभी कंपनीज का डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो। तो जब भी आप कंपैरिजन करेंगे
तो सेम सेक्टर की कंपनीज में कंपैरिजन करना है। सपोज अगर आप टाटा स्टील का डेट टू इक्विटी रेशियो देख रहे हैं तो स्टील सेक्टर की ही दूसरी कंपनी का, फॉर एग्जांपल वेदांता है और जो आपका JSW स्टील है, इन कंपनीज का आप जो है डेट टू इक्विटी रेशियो के साथ ही उसका कंपैरिजन कीजिए, ना कि आप रिलायंस जियो या आप एयरटेल के साथ करने चले जाएंगे। तो क्योंकि सेम सेक्टर की कंपनीज का आप इसमें अगर जो एनालिसिस करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो का, तो आपको एक अच्छी पिक्चर समझ में आएगी कि डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी को डेट का बर्डन कितना है कर्जे का। तो दोस्तों इसमें देखते हैं, अगर डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा हो तो इसका क्या मतलब हुआ। एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा हुआ दोस्तों, तो इसका मतलब होता है कि कंपनी जो है, कंपनी में क्रेडिटर्स का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है कंपनी को फाइनेंस करने में रादर देन शेयर होल्डर्स। ओके, मतलब कंपनी में जो फाइनेंस ऑपरेशन जो हो रहा, फाइनेंस किया जा रहा है ऑपरेशंस को, उसमें क्रेडिटर्स में कर्जा जो है कंपनी का, कंपनी को जो कर्ज दे रहे हैं उनका रोल ज़्यादा है शेयर होल्डर्स से। ओके दोस्तों, जैसे अगर शेयर होल्डर्स 1 रुपये दे रहे हैं तो कंपनी के जिन्होंने कर्जा दे रखा, जो लेंडर्स हैं, वो 1.5 या 1.5 रुपये या 2 रुपये यूज कर रहे हैं कंपनी को फाइनेंस करने के लिए। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, इसका मतलब ये हुआ कि शेयर होल्डर्स के जो हैं कंपनी के, वो पैसा ज़्यादा दे रहे हैं कंपनी को फाइनेंस करने में और क्रेडिटर्स पैसा कम दे रहे हैं। और अगर जो 1 के बराबर है तो मतलब अगर 1 रुपया क्रेडिटर लगा रहा है तो 1 ही रुपया शेयर होल्डर लगा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट जो हम कवर करेंगे वो हम देखेंगे कि अगर जो डेट टू इक्विटी रेशियो निगेटिव है तो क्या होगा। नेगेटिव का मतलब दोस्तों होता है कि इसके पहले हम सीखेंगे कि व्हेन विल गेट द नेगेटिव रेशियो। नेगेटिव रेशियो कब कब आ सकता है दोस्तों। नेगेटिव रेशियो तभी आ सकता है, 2 रीजन हो सकते हैं। जब कंपनी ने जो कर्जा लिया है उस पर इंटरेस्ट रेट वो ज़्यादा पेमेंट कर रहा है, मतलब इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा पेमेंट कर रहा है और उससे इतनी इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा है, तब जाके आपका डेट टू इक्विटी रेशियो नेगेटिव आएगा। और इसका मतलब दोस्तों, अच्छा, दूसरा केस ये भी हो सकता है कि जब नेटवर्थ कंपनी की वो नेगेटिव है तब भी डेट टू इक्विटी रेशियो आपका नेगेटिव आएगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जब कंपनी की फाइनेंशियल जो कंडीशन है, फाइनेंशियल हेल्थ है, वो काफ़ी चिंताजनक है। और ऐसी कंपनीज से हमें जो है इन्वेस्ट करने से, इन्वेस्टर्स और जो भी जो कंपनी को लोन देते हैं लेंडर्स, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं क्योंकि ये रिस्कियर इन्वेस्टमेंट हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट जो है दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि एक कैसा रेशियो जिसको हम अच्छा समझे, ऐसा कौन सा नंबर जिसको हम अच्छा माने। जो नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स मानते हैं दोस्तों, इन्वेस्टर्स और लेंडर्स, वो समझते हैं कि 1.5 के नीचे जो भी रेशियो आ रहा, बिलो 1.5 इज़ बेटर। ओके दोस्तों, 1.5 डेट टू इक्विटी रेशियो 1.5 एंड बिलो इज़ बेटर। एंड सम केसेस में ये 2 तक भी जा सकता है क्योंकि कुछ कंपनी ऐसी होती हैं दोस्तों जिसमें कर्जे की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जिसमें कंपनी उस पूरी सेक्टर में जो जितनी सारी कंपनी है, सारी जो कंपनीज कर्जा जो है ज़्यादा लेती हैं, दे टेंड टू टेक मोर डेट। ओके, तो उस केसेस में क्या हो सकता है कि आप डेट टू इक्विटी रेशियो 2 तक भी एक्सेप्टेबल है। ओके दोस्तों, तो ये था डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। और आपको मैं बताऊं, जब भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इस रेशियो का ज़रूर यूज़ कीजिए दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रेशियो है। ये आपको एक ट्रू पिक्चर जो है फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी कैसी है उसके बारे में एक बता सकता है। और इस रेशियो से आपको पता चल जाएगा कि कंपनी के जो कंपनी जनरेट कर रही है पैसा कितना जनरेट कर पा रही है, वो सफिशिएंट है पेमेंट करने के लिए डेट के या नहीं। तो इन सब सारी चीज़ों को आप इस डेट टू इक्विटी रेशियो से आप पता लगा सकते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो। और मेरे ब्लॉग को जरूर आप विजिट कीजिएगा moneymakingsutraj.com। आपको कोई भी स्टॉक से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।